मान स्वागत सा प्रवासी राजस्थानी बंधुओं को जड़ों से जोड़ने और उनके बीच सेतु बनने की मुहिम के तहत आपके सामने हाजिर हूं मैं सुषमा। बुलेटिन में आज आप जानेंगे पाली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ताले लगने से क्यों प्रवासी राजस्थानी परेशान हो रहे हैं। आप मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद कारोबार पर पड़े असर की खट्टी मीठी हकीकत से भी रूबरू होंगे। साथ ही जानेंगे कोलकाता का श्री राम मंदिर कैसे बना हुआ है महिला शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर। आपको हम मरुधरा के उन डॉक्टर्स की कहानी भी बताएंगे जो माया नगरी में कर रहे हैं बड़ा कमाल। तो बुलेटिन में सबसे पहले देश भर के प्रवासी बंधुओं की गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं जो मरुधरा के नायाब संस्कारों से लबरेज होती हैं। हैदराबाद के ललित कला तोरणम में आगामी 19 जनवरी से 22 जनवरी तक विराट शक्ति सत्संग का आयोजन किया जाएगा। आचार्य सुधांशु महाराज के सानिध्य में होने वाले इस सत्संग में बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी एवं स्थानीय बाशिंदे हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन विश्व जागृति मिशन की ओर से किया जाएगा। तेलुगु ललित कला तोरणम जो पब्लिक गार्डन के पास बहुत सुंदर एनटी रामाराव जी ने उस स्थान को बनाया था, वहाँ पर कार्यक्रम रखा है। उसकी सारी व्यवस्थाओं के ऊपर, क्योंकि कई लोग आसपास के जिलों से आते हैं, काफ़ी हिंदी मारवाड़ी भाषी लोग आसपास के जिलों में रहते हैं, तो वो भी यहाँ पर हिस्सा लेंगे। तो तैयारियाँ तो पूरी चल रही है और कितने लोग आएंगे उसके हिसाब से उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। जैन समाज की अग्रणी संस्था BJS आगामी 8 जनवरी को हैदराबाद में जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें देश भर के विवाह योग्य युवक और युवतियां शिरकत करेंगे। सिकंदराबाद के सिख विजेज स्थित गायत्री गार्डन में होने वाले इस परिचय सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पारख, समाजसेवी निर्मल सिंघवी, श्रीपाल देशलहरा, घेवर कोठारी समेत बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी बंधु शिरकत करेंगे। सामाजिक विकास के लिए ये एनजीओ कई तरह के कार्यक्रम कर रहा है। उसमें एक कार्यक्रम हम अभी 8 जनवरी 2017 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना में करने जा रहे हैं, सिकंदराबाद में, जिसमें पूरे साउथ इंडिया के युवक और युवतियों को परिचय सम्मेलन के माध्यम से यहाँ बुलाया जा रहा है। हमने यह परिचय सम्मेलन 12 जून को भी किया है, जो एक अच्छा उसका रूप आया है। इसीलिए हम वापस अभी इसको 8 जनवरी को 2017 गायत्री गार्डन सिकंदराबाद में करने जा रहे हैं। भारतीय जैन संगठन पिछले 3 दशकों से लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं, जो शैक्षणिक व्यवस्था में, आपदा प्रबंधन में और अधिकतर करीबन 8 कार्यक्रम को साथ में लेकर पूरे भारतवर्ष में प्रोग्राम कर रही है। मुंबई दौरे पर उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से कई प्रवासी बंधुओं ने मुलाकात की और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मंत्री खींवसर यहां इंडियन क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में उद्योग के लिए बेहतर माहौल है और जिस तरह से उद्योग को बढ़ाना है, उसे लेकर सरकार की तरफ से हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। नोटबंदी के फैसले को करीब 1 महीना होने को है। मोदी सरकार के इस फैसले से देश भर के बाजारों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिले हैं। हैदराबाद में जिन बाजारों पर प्रवासी राजस्थानियों का दबदबा है, वो आजकल सुस्ती के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे हैदराबाद प्रतिनिधि मुकेश सैनी ने इस संबंध में कुछ प्रवासी राजस्थानी कारोबारियों से चर्चा की है। मोदी सरकार के नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद में हम हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे प्रवासी राजस्थानी करीब 7 लाख की तादाद में हैं, जो इस फैसले के बाद में कैश के फ्लो से फिलहाल प्रभावित हैं और वहाँ पे कैश की समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि इनमें से बहुत सारे कारोबारी इस फैसले को पॉजिटिव मान रहे हैं। आज यहाँ पे बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी जो टॉप बिजनेसमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे एक एक करके जानेंगे कि किस तरीके से इस पूरे हैदराबाद में इस फैसले से प्रभाव पड़ा है। हमारे पास में महावीर जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस फैसले के बाद में उनके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा है, पूरे मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिला है। महावीर, देखिए, अभी ये 8 तारीख के बाद में हमारे पास तकरीबन 40% ग्राहक कम हो गया है। सब पुराने नोटा लेके आते थे इसकी वजह से, और मार्केट में हम जब खरीदी करने जाते हैं तो बेगम बाजार मार्केट है, आउटडोर मार्केट है, वहाँ सभी पूरे नए नोट दो बोल रहे, पुराने नोट नहीं चलते।
इसलिए हमारे को माल खरीदने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये भविष्य में तो अच्छा हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल सब लोगों को तकलीफ हो रही है। और ये होटल लाइन के अंदर फ़र्क तो स्टार्टिंग 4-5 दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, जिसके अंदर कैश प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम आ रहे थे। फिर बाद में जैसा ऐसा समझ में आ गया कि वहाँ पे अपन परचेजिंग जो भी हो रही है वो बिलिंग में हो रही है और चेक दे रहे, तो उससे थोड़ा कम हो रहा है, मगर 30-40% मार्केट गिरा हुआ है अभी। देश हित में अगर बिजनेस में कोई फर्क पड़ता है तो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि देश हमारा पहले है, राष्ट्र की भावना हमारे अंदर पहले होनी चाहिए। और जो निर्णय लिया है उनकी वजह से थोड़ा बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, मगर आने वाले समय में देश के हित में बहुत अच्छा होगा। ये बात मैं दिल से कह सकता हूँ। बहुत अच्छा फैसला मोदी जी ने लिया है। मार्केट के अंदर तो काफ़ी कम हुआ, गिराक के अंदर 40-50% कम हुआ है। नोटों के वजह से थोड़ा तकलीफ आया है, फिर अभी हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। बिलों के हिसाब से चल रहा है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी की मैं फैसले की सराहना करता हूँ। अभी फ़िलहाल तो पोजीशन सब लोगों की ख़राब है, लेबर के लिए पेमेंट नहीं है, इसलिए काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आगे ये सुधर जाएगा तो हमारा काम वापस फिर फ्लो में आ जाएगा। मोदी जी ने जो फैसला किया है वो ऐसा फैसला कोई आदमी नहीं ले सकता। आज 70 साल में दूसरी पार्टियों ने भी देश में हुकूमत की है, बाकी ये एक ऐसा इंसान है जिसकी हम सलूट करते हैं और इनके फैसले के हम स्वागत करते हैं। देश के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। देश के अंदर कमी यही है, जो जितने बड़े अधिकारी होते हैं वो घूसखोरी लेते हैं, जितने बड़े व्यापारी होते हैं उन्होंने अपनी तरफ से पब्लिक को शोष करके अपनी काली कमाई की है, और वो आज बाहर आ रही है तो उनको रोना आ रहा है। हम गरीबों के पास क्या है, हमको तो गाड़ियाँ चलानी है, डीजल पहले मिलता था, अब भी मिलता है, चेक से दे रहे हैं। आपने देखा कि हैदराबाद में पूरी तरह से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिली हैं। कोई इसे बहुत अच्छा आंक रहा है तो कुछ तकलीफों के साथ में व्यापारियों का आपने सुना है। हैदराबाद से मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज़ के लिए। नोटबंदी के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन बाजारों पर भी बड़ा असर पड़ा है जहां प्रवासी राजस्थानी बंधु कारोबार कर रहे हैं। हमारे रायपुर प्रतिनिधि जुल्फिकार अली ने प्रवासी राजस्थानी कारोबारियों से जाना कारोबार का हाल। नोटबंदी के बाद व्यापार में फर्क पड़ा है और उसके बारे में व्यापारियों से सीधे बात करेंगे, खासकर उन व्यापारियों से जो राजस्थान से कई साल पहले यहाँ पर आके बसे और उसके बाद लगातार जो है व्यापार से जुड़े रहे और व्यापार को बुलंदियों पर पहुँचाया। अब नोटबंदी के बाद व्यापार कैसा चल रहा है, उनसे सीधे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप राजस्थान से कहाँ से आए और यहाँ पर आपका क्या व्यापार है, किस तरीके से नोटबंदी के बाद जो है उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हम लोग राजस्थान में मारवाड़ जंक्शन के अहुआ गांव के हैं और यहाँ पर हम लोग किराने का व्यापार कर रहे हैं। और वर्तमान स्थिति में नोटबंदी के बाद 8 तारीख के बाद अभी तक 50% व्यापार में गिरावट आई है। और चूँकि हम लोग रोज़मर्रा के आइटम FMCG का व्यापार करते हैं, तो इसमें आज की डेट में सिर्फ लोग जो ज़रूरतमंद की चीज़ें वही ले रहे हैं, बाकी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। और इस कम खर्चे में लोग जीने के आदी हो गए हैं और कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको। कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए हैं, कितना फ़र्क पड़ रहा है? मैं राजस्थान से खींचन फलोदी ज़िले का हूँ। मतलब यहाँ मेरे फादर आज से 70 साल पहले आए थे और व्यापार में अभी 75% की गिरावट आई है कपड़े पर। नोटबंदी का जो डिसीजंस है उससे ये फ़र्क पड़ा है कि और भी कुछ वजह मानते हैं? नहीं, नोटबंदी से तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन क्या नोटबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो थोड़ा सी चेंज करना पड़ेगा। हम लोग जयपुर ज़िले में मंडा भीम सिंह से है और हमारा मतलब जहाँ पे 40-50 साल से आए हो गया है, हमारे व्यापार में भी 40-50% की गिरावट आ चुकी है। हमारे व्यापार के अंदर तक करीब 50 से 60% का लॉस हुआ है, यानी गिरावट आई है। अच्छा, ये नोटबंदी के बाद ऐसा हुआ और कितने दिनों और भी आपको लगता है कि ये स्थिति बनी रह सकती है? ये नोटबंदी के बाद जो व्यापार में गिरावट आई है, तक करीब मेरे हिसाब से ये जनवरी फरवरी तक का तो ऐसा ही व्यापार रहेगा और व्यापार उठेगा तो मार्च के बाद ही उठेगा। इसके पहले जहाँ तक मेरा ध्यान है उठने की संभावना कम है। छत्तीसगढ़ में जितने भी राजस्थानी व्यापारी हैं वो ये भी मानते हैं कि उनका व्यापार हालांकि 50 से 70% कम हुआ है, लेकिन नोटबंदी का जो डिसीजन है उसका वो समर्थन करते हैं और आने वाले समय में उन्हें उम्मीद है कि उनका व्यापार जो है सुचारू रूप से चलेगा जैसा पहले चलता था। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ जुल्फिकार अली, ईटीवी न्यूज़ रायपुर। नोटबंदी के फैसले के बाद मुंबई में बसे प्रवासी राजस्थानियों को भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है,
कारोबारी गिरावट के साथ ही कैश की समस्या के चलते कारोबारी परेशान हैं। मुंबई में सहयोगी आकांक्षा ने जाना प्रवासी राजस्थानियों का हाल। अभी हाल ही में मनी डिनोमिनेशन हुआ है, ये हम सब जानते हैं। 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। अब इसका रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, हमारे बिजनेसमैन पे क्या पड़ा है? सर, मैं आप लोग से जानना चाहूँगी कि क्या तकलीफ़ें या अच्छा क्या आप लोग को फ़र्क पड़ा है? द मूव इज़ वेरी गुड। मूव को हम काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट अगेंस्ट द मूव, नंबर 1। पर एज ए मैन्युफैक्चरर अगर आप हमको पूछते हो हमको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आ रही है, डिमोनेटाइजेशन किया, अग्रीड, बट आज बैंक की लिमिट्स रख दी है। गवर्नमेंट भले बता रहा है कि हम करंट अकाउंट पे एक्स अमाउंट निकालने दे रहे, बैंक सारी, एवरी बैंक आई वुड से, आई शुड नॉट नेम देम, बट हर बैंक अपनी खुद की लिमिट्स डिक्लेयर करता है। हम जब लेने जाते हैं तो हमें वो अपने खुद के डिसाइडेड रूल्स के हिसाब से बताता है, आफ्टर दिस एक्स टाइम हम ये अमाउंट आपको विड्रॉ नहीं करने देंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है कि इंडिया जो है वो अब तक एक कैश बेस्ड इकोनॉमी रहा है, तो जो रिटेल कंज्यूमर है अक्रॉस इंडिया, मेजर सिटीज़ छोड़ दीजिए, तो वो कैश से ही परचेस करता रहा है। अभी उसके पास कैश है नहीं, वो रिटेलर के पास परचेस करने जाता नहीं है, रिटेलर के पास सेल्स नहीं है, रिटेलर्स हमारे फर्दर ऑर्डर्स कैंसिल कर रहा है, तो हमारी इन्वेंटरी पाइलअप होती जा रही है। फर्दर प्रोडक्शन तो हमने वैसे भी इसके हिसाब से हमने बंद कर दिया है, बहुत स्केल डाउन कर दिया है। अभी जो हमको प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ रहा है तो काफ़ी हो रहा है। अभी वर्कर्स को पगार नहीं दे पा रहे। अच्छा, हमको जो नया मटेरियल से एसेसरीज खरीदने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और हमारे जो रिटेलर्स हैं उनके पास भी सेल नहीं है अभी बिल्कुल। तो हमारा जो पहले का ऑर्डर्स जो पेंडिंग था वो भी सारा कैंसिल हो रहा है। थोड़ा प्रॉब्लम का सामना तो बहुत करना पड़ रहा है हमको। अगर आप पॉजिटिविटी में देखना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? सब जगह कोई दुकान में अभी सेल नहीं है, सब जगह पैसे का मारा मारी है। 100 का नोट तो दिखता नहीं है, और जूना नोट दुकानदार लेता नहीं है। वो हिसाब से सब रेडीमेड शोरूम का धंधा बंद पड़ा है, और पैसे की इतनी तकलीफ है। हम लोग वर्कर लोग को पगार पे इतनी दे पा रहे हैं, वो हिसाब से वर्कर भी हमारे पास काम छोड़ के जा रहा है। और अभी सब जो प्रोडक्शन हाउस था वो ज़्यादा करके सब प्रोडक्शन हाउस 1-2 महीना के लिए बंद हो रहा है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप जानेंगे पाली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ठप होने से सड़कों पर आए प्रवासी राजस्थानियों के बारे में। प्रवासी राजस्थानियों ने ब्रांड राजस्थान को मजबूत करने का काम किया है। कारोबारी गलियारों में एक नया मुकाम बनाया है, दुनिया को अपनी दक्षता का मुरीद बनाया है। अफसोस, अपने प्रदेश यानी कि राजस्थान के प्रशासन को उनकी कोई कद्र नहीं है। सहयोग तो दूर की कौड़ी है, राह में रोड़े अटकाने में भी इनको कोई गुरेज नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मरुधरा के बासिंदों का नाम बड़े फक्र के साथ लिया जाता है, और इस शान में 4 चांद लगाने का काम किया है पाली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने। शानदार डाइंग, बेजोड़ क्वालिटी और किफायती दर, खूबियां यहीं खत्म नहीं होती। हजारों लोगों को रोजगार देने के साथ ही प्रवासी राजस्थानी बंधु भी इस काम में जुटकर इसे दुनिया में नई पहचान दे रहे हैं। अफसोस, पिछले 3 महीने से इस इंडस्ट्री को किसी की नजर लग गई है। हर रोज 40 करोड़ के कपड़े का प्रोडक्शन करने वाला ये उद्योग वेंटिलेटर पर चला गया है। इससे जुड़े हर तबके के हजारों लोगों के सामने फाका कशी की नौबत तक आ गई है। दुनिया में पाली का डंका पीट रहे प्रवासी बंधुओं का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित भी हुआ है। ठीक से कहें तो प्रशासनिक बद इंतजामी ने मरुधरा के भाल पर कलंक पोतने का काम किया है। पूरा पाली बंद होने से हम लोग यहाँ बिल्कुल बेरोजगार वाली स्थिति में हो गए हैं, पर इस पर न तो कोई पाली का व्यापारी संज्ञान दे रहा है, न कोई राजस्थान गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट इस पर ध्यान देके अगर ये काम करे तो हम लोग यहाँ कम से कम जो इतने लोग प्रवासी राजस्थानी यहाँ रह रहे हैं और जो राजस्थान के कपड़े से वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं वो कम से कम यहाँ व्यापार करें, हमारा परिवार सही तरह से चल सके। मेरे को आज ये इतनी बड़ी तकलीफ आ रही है कि पाली में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं 600 यूनिट सारी की सारी बंद है, और पिछले 90 डेज से 1 मीटर कपड़ा यहाँ नहीं आ पा रहा है। लोग इधर उधर जो माल तैयार करवा भी रहे हैं, बालोतरा, जोधपुर, भीलवाड़ा या बॉम्बे, अहमदाबाद, वो माल की ना तो सही बैठक आ रही है, ना वो कपड़ा सही आ रहा है, ना क्वालिटी सही आ रही है।
उससे पूरा व्यापार डिस्टर्ब हो गया। हम लोग करे तो करे क्या। माल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन अभी मार्केट में वो पाली का कपड़ा जो फैक्ट्रियां बंद हो गई पॉल्यूशन की वजह से, उसका सरकार से यही निवेदन है कि कैसे भी इसको जल्दी से जल्दी इसकी तरफ ध्यान देके और ये व्यवसाय को चालू करे, नहीं तो पूरा बिजनेस का अंधकार, भविष्य अंधकार में है। इस उद्योग ने जितना पाली को चमकाया उतना ही पर्यावरण को प्रदूषित भी किया है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी को ट्रीट करने के लिए हर साल कागजों में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। जिम्मेदार संस्था CETP और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने समाधान के बजाय लीपापोती का रास्ता चुना। नतीजा NGT कोर्ट ने फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश दे दिए। अभी पिछली जो सुनवाई हुई थी 7 नवंबर को, उसमें भी माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुनवाई ने भी कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने 2004 और 2008 में जो फैसला दिया उसकी स्थिति क्या है, उसको लेकर उन्होंने सबसे जवाब तलब किए। CETP ट्रस्ट ने भी अपना जवाब सौंप दिया, प्रदूषण नियंत्रण मंडल का जवाब आना, और उन दोनों का जवाब को देखने के बाद में हम उन जवाब को पढ़ने के बाद हम हमारी ओर से भी मांग रखेंगे। अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 60 साल में पहली बार है जब 90 दिनों में 1 मीटर कपड़े का प्रोडक्शन तक नहीं हुआ है। अब तक 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हजारों मजदूर गुजरात पलायन करने को मजबूर हैं। उद्यमी सड़क पर आ चुके हैं और प्रवासी राजस्थानी कारोबारी कुछ अच्छे का इंतजार कर रहे हैं। अफसोस CETP और स्थानीय जनप्रतिनिधि अब नकारेपन और राजनीति से बाज नहीं आ रहे। ETV न्यूज के लिए पाली से श्याम चौधरी के साथ मुकेश सैनी की रिपोर्ट। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप देखेंगे माया नगरी में मरुधरा के डॉक्टर्स की समाज सेवा की सच्ची तस्वीरें। मंदिर परिसरों में आपने पूजा होते देखा होगा, धार्मिक प्रवचन देखे होंगे, धर्म की ज्योत जलती देखी होगी, लेकिन कोलकाता का श्री राम मंदिर थोड़ा अलग है। यहाँ भक्ति के साथ शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का अनूठा प्रयोग हुआ है। आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है कोलकाता के बड़ा बाजार का श्री राम मंदिर। प्रवासी राजस्थानी बंधुओं की आस्था का ज्वार यहाँ हर वक्त उमड़ता रहता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये समाज सेवा के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। यहाँ जितनी लोगों के दिलों में भक्ति की ज्योति जलती है, उससे कहीं ज्यादा इस संस्था ने शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है, जो पिछले 75 सालों से नया विस्तार लेता जा रहा है। राम मंदिर सेठ सूरजमल जालान की दूरदर्शिता का एक अदम्य उदाहरण है। सेठ सूरजमल जालान ट्रस्ट की स्थापना करीब लगभग 75 वर्ष पहले हुई थी और उस ट्रस्ट के अंतर्गत उस वक़्त सूरजमल जी ने, जब बेटियों को कोई पढ़ाता नहीं था, बेटियों को घर की हाउसवाइफ बना के और कच्ची उम्र में शादी करके विदा कर देते थे, उनको उस वक्त लगा, सबसे पहले उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। बालिका विद्यालय के साथ में नृत्य संगीत कला केंद्र की स्थापना की, वो चल रहा है। नीचे राम मंदिर की स्थापना की और एक भक्ति का अच्छा स्रोत बड़ा बाजार के लोगों के लिए पूजा स्थल के रूप में काफ़ी समय से प्रसिद्ध है। प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति सूरजमल जालान द्वारा स्थापित इस मंदिर परिसर में हायर सेकेंडरी स्तर का स्कूल चलता है, जिसमें 2500 से ज्यादा छात्राएं पढ़ाई करती हैं। शिक्षा का सूरज उगाने के मकसद में संस्था की लाइब्रेरी भी बड़ा योगदान दे रही है, जहां हर दिन 200 से ज्यादा पाठक पहुंचते हैं। इनके लिए लाइब्रेरी में 35,000 से ज्यादा पुस्तकों का कलेक्शन मौजूद है। मंदिर की स्थापना के बाद जब दूसरा तल्ला का निर्माण हुआ तो इन्होंने लाइब्रेरी, इसलिए कि सूरजमल जी पढ़ने पढ़ाने के बहुत शौकीन थे, तो कहीं हनुमान चालीसा उन्होंने देखा तो पढ़ने की बड़ी लालसा हुई, तो उन्होंने हनुमान चालीसा खरीदा। तो सोचे कि लोग हनुमान चालीसा पढ़ने वाले बहुत हैं यहाँ, तो क्यों न एक लाइब्रेरी बनाई जाए। तो उन्होंने एक तल्ले में लाइब्रेरी, और अभी वर्तमान में 35,000 किताबें हैं
करीब 200 के लगभग पाठक हमारे यहाँ पढ़ने के लिए सुबह शाम आते हैं। लड़कियाँ यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी मिलाकर के 2500 लड़कियाँ यहाँ पढ़ रही हैं। गवर्नमेंट से जो अप्रूव टीचर हैं उनको डीए मिलता है, बाद बाकी सैलरी ट्रस्ट से दी जाती है। प्रवासी बंधु धार्मिक और सामाजिक संस्कारों को आत्मसात करने में सबसे आगे रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना सदियों से इनकी फितरत में शामिल रहा है। कोलकाता का ये श्री राम मंदिर भी इसी को चरितार्थ कर रहा है। शुभेंद्र चैटर्जी, ईटीवी न्यूज, कोलकाता। मुंबई वो शहर है जहां प्रवासी राजस्थानी बड़ी तादाद में कारोबार करते हैं, लेकिन इन कारोबारियों से इतर इस शहर को स्वस्थ रखने में मरुधरा के बासिंदों का बड़ा योगदान है। माया नगरी मरुधरा के डॉक्टर्स की समाज सेवा की सच्ची तस्वीरों से आज आपको रूबरू करवाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, समाज सेवा के ये वो क्षेत्र हैं जिनमें मरुधरा के बासिंदों की सबसे ज्यादा आस्था रही है। मराठा धरा मुंबई में कारोबार के लिए पहुंचे प्रवासी राजस्थानियों ने जितनी बिजनेस में कामयाबी हासिल की, उतनी ही इनकी सामाजिक भागीदारी भी रही है। यहाँ कई इलाकों में आपको राजस्थानियों के अस्पताल मिल जाएंगे, जहाँ निःशुल्क या बहुत कम शुल्क में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। एक स्वस्थ मुंबई के लिए जितने हमारे कारोबारी योगदान देते हैं, उतने ही मरुधरा के डॉक्टर्स भी भूमिका निभा रहे हैं। माया नगरी में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी राजस्थानी नामचीन डॉक्टर्स मिल जाएंगे, जो पूरे राजस्थानी संस्कारों के साथ मरीजों का इलाज करते हैं। हम हमारी तरफ से भी करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इनवाइट किया फ्री डेंटल कैंप रखने के लिए, तो हम वहाँ पे भी जाते हैं और हमारी अपनी तरफ से भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। 20 सालों की प्रैक्टिस में हमने काफ़ी कुछ पाया है लोगों से, सोसाइटी से, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती है, तो हमें भी कुछ हमारा योगदान देना चाहिए पब्लिक के लिए। इस इंटेंशन से हम काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं। रेगुलरली राजस्थान के कई डॉक्टर्स मेडिकल कैंप, स्पेशली डायग्नोस्टिक कैंप्स, कैंसर डिटेक्शन कैंप्स एट्सेट्रा रेगुलरली मुंबई के अंदर टोटली फ्री ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें राजस्थानी डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। सेवा के संस्कार राजस्थानियों को बचपन में ही मिल जाते हैं। इन डॉक्टर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है जो मरुधरा से मीलों दूर मराठा धरा पर सेवा कार्यों की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। साथ ही चिकित्सा जगत में भी राजस्थानी संस्कृति को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। आकांक्षा, ईटीवी न्यूज, मुंबई।